एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करेंगे लीडरशिप थ्योरीज को। इसका पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है, आप ओबी वाली प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम कवर करेंगे पार्ट 2। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं बिहेवियर थ्योरीज। बिहेवियर थ्योरीज आज हम कवर करने वाले हैं, ट्रेडिशनल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी लीडरशिप थ्योरी को। ये ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी उन्होंने डेवलप की है 1945 में। इन्होंने क्या किया है, ऑब्जर्व किया है बिहेवियर लीडर्स के, ना कि उनको फोकस किया है इंडिविजुअल ट्रेड्स पे। ठीक है, उन्होंने 2 क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक बताई है जो कि बेस्ड है क्वेश्चनायर्स पे। ठीक है, फर्स्ट है लीडर बिहेवियर डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनायर, सेकेंड है सुपरवाइजर बिहेवियर डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन आयर। ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने बताया कि दिस स्टडी नैरो द डिस्क्रिप्शन ऑफ लीडर। इन्होंने लीडर का बिहेवियर को 2 डायमेंशन में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट बात करता है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर बिहेवियर, जो कि कंसर्न है प्रोडक्शन पे। सेकेंड ये बात करता है कंसिडरेशन बिहेवियर पे, जो कि कंसर्न है पीपल पे। तो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर बिहेवियर जो कि प्रोडक्शन पे बात करता है, इसमें क्या बोलता है कि बिहेवियर का जो लीडर का बिहेवियर होता है वो डिफाइन होता है लीडर सबऑर्डिनेट रोल पे। ठीक है, सो डेट एवरीवन नोज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, एस्टेब्लिश फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिटरमाइन हाउ टास्क विल बी परफॉर्म। इसमें उन्होंने बताया कि बिहेवियर का लीडर, जो लीडर है उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए, और या मतलब एक लीडर कौन होता है जो डिफाइन करे लीडर सबऑर्डिनेट रोल को, जिससे ताकि पता हो किससे क्या एक्सपेक्टेड है। एस्टेब्लिश होनी चाहिए फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन का, और डिटरमाइन किया जाना चाहिए कि टास्क क्या परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, सेकेंड उन्होंने बताया कंसिडरेशन बिहेवियर पे, यानी कि एक लीडर का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि जो कि कंसर्न हो सबऑर्डिनेट्स के लिए, और अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश वार्म है ये। ठीक है, वार्म फ्रेंडली एंड सपोर्टिव क्लाइमेट। ठीक है, ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी स्टडीज इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर और कंसिडरेशन, द एक्सटेंट टू विद द लीडर टेक्स चार्ज एज एम्प्लॉय परफॉर्म द टास्क। और इसमें किस पे बात करता है, कम्युनिकेट टू डेवलप ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड, मिशिगन लीडरशिप स्टडीज, जो कि 1950-1960 में रिसर्च की गई। ये आइडेंटिफाई करते हैं रिलेशनशिप एंड ग्रुप प्रोसेस पे। मिशिगन लीडरशिप स्टडी ने क्लासिफाई किया है एम्प्लॉय सेंटर और जॉब सेंटर पे। ठीक है, जॉब सेंटर पे सेम वही चीज होगी, स्ट्रक्चर कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, और एम्प्लॉय सेंटर की बात हो रही तो कंसर्न फॉर पीपल, जो कि ओयो स्टेट ने दिया है। सेम वही है, और कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने जॉब सेंटर और एम्प्लॉय सेंटर पे बात की है। और जो ओयो स्टेट है, उन्होंने ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी उन्होंने कंसर्न फॉर प्रोडक्शन और पीपल पे बात की है। रॉबर्ट ब्लैक एंड जेन माउंटेन, इन्होंने प्रपोज किया है ग्राफिकल पोर्ट्रेयल ऑफ लीडरशिप स्टाइल का। ठीक है, किसके थ्रू, मैनेजरियल ग्रिड के थ्रू, जिसको क्या बोलते हैं, लीडरशिप ग्रिड। उन्होंने 2 डायमेंशन दिए लीडरशिप बिहेवियर के, जो कि कंसर्न है पीपल के नीड एंड गिविंग देम प्रायोरिटी ऑन वाई एक्सिस पे, और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन पे। ठीक है, जो राइट टाइट शेड्यूल एक्सिस विच डायमेंशन, इन्होंने मैं बताती हूँ, इन्होंने ग्राफिकल पोर्ट्रेट बताया है जो 1 to 9 होता है, जिसके अंदर 81 डिफरेंट पोजीशन है जो कि लीडर स्टाइल में फॉल हो सकती है। ये रहा वो। इसमें कंट्री क्लब लीडरशिप, टीम लीडरशिप, प्रोड्यूस और पैरिश लीडरशिप, इम्पोवर्स्ड लीडरशिप, लो पीपल लो टास्क, हाई पीपल लो टास्क, हाई पीपल हाई टास्क, और लो पीपल हाई टास्क। अगर आप दोनों में हाई है पीपल और टास्क में तो आप टीम लीडरशिप, अगर दोनों में लो है तो आप इम्पोवर्स्ड लीडरशिप है, यानी कि आप में इंडिफरेंट है मैनेजमेंट का। और अगर आप में हाई पीपल है और लो टास्क है तो आप कंट्री क्लब लीडरशिप है, यानी कि आप अकमंडेटिंग मैनेजमेंट पे बात करते हैं। और प्रोड्यूस, अगर आप लो पीपल पे बात कर रहे हैं और हाई टास्क पे बात कर रहे हैं तो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर पैरिश लीडरशिप पे बात कर रहे हैं, यानी कि आप डायरेक्टरियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में टीम लीडरशिप यानी साउंड मैनेजमेंट की बात हो रही, और मिडल ऑफ द रोड लीडरशिप, मीडियम पीपल मीडियम टास्क, यानी कि अब स्टेटस क्यू मैनेजमेंट पे बात कर रहे हैं। दैट्स इट, बस यही है ब्लैक एंड माउंटेन मैनेजर ग्रिड में। इसके बाद में आता है रेंसिस लिकर्ट, जो हमने कवर कर रखा है ऑलरेडी मोटिवेशन में।
एक बार फिर भी देख लेंगे। न्यू डायमेंशन है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट थ्योरी है, जो कि लीडरशिप थ्योरी में भी आती है। ठीक है, लिकर्ट सिस्टम पे बात की है, रेंसिस लिकर्ट ने 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट बताए। एक्सप्लोशिएटिव, ऑथोरिटेटिव, बी इन्वॉल्वमेंट, ऑथोरिटेटिव, कंसल्टेटिव, पार्टिसिपेटिव। एक्सप्लोशिएटिव ऑथोरिटेटिव में क्या बात होती है, लीडर ही सब डिसीजन लेता है सबऑर्डिनेट के ऊपर, और सबऑर्डिनेट को कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अथॉरिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, और उसको डर रहता है एम्प्लॉय को हर चीज का। ठीक है, बी इन्वॉल्वमेंट ऑथोरिटेटिव में क्या बात होती है, लीडर यूज करता है रिवॉर्ड ताकि इनकरेज हो प्रोडक्टिविटी, और मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबल होती है डिसीजन के लिए, बट यहाँ पे उन्हें थोड़ा बहुत इनकरेज किया जाता है। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट तो यहाँ पर भी उनका पूरी तरह से डिसीजंस पे नहीं है, यानी कि यहाँ पे भी कोई टीम वर्क नहीं हो रहा है। कंसल्टेटिव यहाँ पे यानी कि लीडर सुनता है अपने सबऑर्डिनेट्स की, ठीक है, उनके आइडियाज को, बट यहाँ पे भी बिल्कुल उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती। बट पार्टिसिपेटिव, इसके अंदर उनको सब रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। एवरीवन फील रेस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। दैट्स इट, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने पार्ट 2 की बिहेवियर थ्योरीज को कंप्लीट किया। सो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।